क्या ये सिर्फ एक कहानी है? एक्चुअली इसका ट्रेलर हम जून 2025 में देख चुके हैं, जब यूएस ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया था। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां एक रास्ता डिप्लोमेसी की तरफ जाता है और दूसरा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद के सबसे बड़ी कन्फ्लिक्ट की तरफ। आज की वीडियो में हम 3 बड़े सवालों को एनालाइज करेंगे। यूएस और ईरान के बीच इतनी दुश्मनी क्यों है? ईरान पर अटैक करने से अमेरिका को क्या मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिचुएशन वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं? इस क्राइसिस को समझने के लिए हमें 1953 में जाना होगा। उस वक्त ईरान के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर द मोहम्मद मोसद्देक उनका गुनाह सिर्फ इतना था कि उन्होंने ईरान की ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया था, जो पहले ब्रिटिश कंट्रोल में थी। इसके बाद CIA और ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने मिलकर एक कूप किया, मोसद्देक को हटाया, शाह मोहम्मद रेजा पल्लवी को गद्दी पर बिठा दिया। ईरानियंस के लिए अमेरिका यहाँ से इंपीरियलिज्म का चेहरा बन गया था। शाह ने 26 साल तक आयरन फिस्ट से रूल किया, लेकिन 1979 में आयतुल्ला की लीडरशिप में एक मैसिव रेवोल्यूशन आई। आयतुल्ला ने यूएस को द ग्रेट सेटन कहा और दोनों कंट्रीज के बीच रिश्ते हमेशा के लिए टूट गए। जब ईरानियन स्टूडेंट्स ने यूएस एम्बेसी पर कब्जा कर 52 अमेरिकन को 444 दिन तक हॉस्टेज बनाए रखा था। ईरान की स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है। तेहरान सेफ रहता है, जबकि उसके टेंटिकल्स यानी प्रॉक्सीज पूरे मिडल ईस्ट में लड़ते हैं। लेबनान में हिजबुल्ला, गाजा में हमास, यमन के हुतीस और इराक के मिलिशियास, ये सब ईरान के इशारे पर यूएस और इजराइल को चैलेंज करते हैं। अब सवाल ये है कि अमेरिका ईरान से भिड़ना क्यों चाहता है? सबसे बड़ा डर है ईरान का न्यूक्लियर बॉम्ब। अगर ईरान के पास बॉम्ब आया तो सऊदी अरेबिया, टर्की और इजिप्ट भी अपने आप को न्यूक्लियर आर्म से इक्विप करेंगे। पूरा मिडल ईस्ट एक न्यूक्लियर पाउडर केक बन जाएगा। 2025 के एंड तक ईरान के पास इतना मटीरियल है कि वो एक हफ्ते में बॉम्ब बना सकता है। दुनिया का 20% ऑफ ऑयल इस रास्ते से गुजरता है। अगर ईरान ने ये नैरो रास्ता बंद कर दिया तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस आग पकड़ लेंगी और इंडिया, चाइना जैसे देश एनर्जी क्राइसिस में फंस जाएंगे। अगर मैं प्रॉक्सीज की बात करूं तो 2024-25 में ईरान के प्रॉक्सीज काफ़ी कमज़ोर हुए हैं। हिजबुल्ला के कमांडर्स मारे गए, सीरिया में असाद रिजीम गिर गई और तभी यूएस को लगता है कि ये सबसे सही टाइम है ईरान पे स्ट्राइक करने का। क्या यूएस ईरान कन्फ्लिक्ट वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा सकता है? यही सवाल है जो सबको परेशान कर रहा है। अगर मैं सिनेरियोस की बात करूं तो अगर स्ट्राइक्स लिमिटेड रही तो शायद बात संभल जाए, लेकिन अगर ये फुल स्केल वॉर में कन्वर्ट हुआ तो ईरान इजराइल पर मिसाइल बरसाएगा और यूएस बेसिस को टारगेट करेगा। ग्लोबल इकोनॉमी फियर में इजीली जा सकती है। सिनेरियो 2, रशिया एंड चाइना फैक्टर। रशिया और ईरान पार्टनर्स है, लेकिन रशिया यूक्रेन में फंसा हुआ है। वो शायद अमेरिका से डायरेक्ट पंगा ना ले, पर एडवांस्ड वेपन और साइबर अटैक्स के जरिए आग में तेल जरूर डालेगा। वही चाइना को सस्ता ईरानियन ऑयल चाहिए, लेकिन वो अपनी इकोनॉमी के लिए इससे यूएस से डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन अवॉइड करेगा। यूएस ईरान कन्फ्लिक्ट्स की रूट बहुत पुरानी है। अमेरिका के पास ईरान को रोकने के लिए कई रीजंस हैं, लेकिन मिलिट्री अटैक के कॉन्सिक्वेंसेस कैटास्ट्रॉफिक हो सकते हैं।